माह रजब की 27 तारीख शब मेराज, ये 3 काम जरूर कर लेना। वो जो सारी उम्र न मिल सका आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। खुदारा ये मौका जाया मत करना वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब की 27 तारीख शब मेराज, ये 3 काम करने से हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। ये 3 काम करने से, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने से रिज्क और दौलत का तूफान आ जाएगा। खुदारा ये 3 काम करके अपनी किस्मत को चमका लो। मैंने इस बाबरकत रात का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह रजब की 27 तारीख शब मेराज आए और मैं ये 3 काम करके रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूं। आज की रात किए जाने वाले ये 3 काम आपकी दुश्मन से भी हिफाजत करेंगे, क्योंकि आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के जरिए तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी कामयाबी को हजम नहीं कर पाते, हमें कामयाब देख कर जलते हैं और हमसे हसद करते हैं। आज के ये जो 3 छोटे छोटे अमाल हैं, ये आपकी तमाम नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात को खत्म कर देंगे। उनके तमाम गंदे अमाल, बुरे अमाल को जायल कर देंगे। ये ऐसा खास और मुस्तनद वजीफा है कि अगर कोई बीमार बंदा इस वजीफे को पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां खत्म कर देगा, जायल कर देगा। अगर आपको लाइलाज बीमारी है या फिर आप लोग किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी में फंस चुके हैं और आप इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, आपके बहुत ज्यादा पैसे भी इस बीमारी पर लग चुके हैं, आज का ये जो अमल है, इसे पढ़ने से लाइलाज बीमारी से आपकी हिफाजत होगी। बस आपने आज का ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जो बंदा भी आज ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कामयाबियों से हमकिनार फरमा देगा। माह रजब की 27 तारीख शब मेराज, ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफा इतना खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं। पूरे साल का रिज्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाएं, जिसमें न रिज्क की तंगी हो, न बीमारियां हो, न परेशानियां हो, न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह रजब की 27 तारीख शब मेराज ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज की मुबारक रात ये वजीफा जरूर पढ़ो। ये रात बहुत खास है, ये रात साल में एक बार आती है। आज की रात इतनी बरकत वाली है कि आज अल्लाह पाक से 1 लाख मांगोगे, अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजेगा। जो बंदा भी आज इस बाबरकत रात, अजमत वाली रात, कबूलियत वाली घड़ियों में इस खास अमल को पढ़ेगा तो यकीन करें उसके मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। और जो बंदा भी आज की रात को लापरवाही से गुजार देगा, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार देगा, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर आज ये वजीफा पढ़ लेगा, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेगा, तो रब्बे करीम पूरे साल की खुशियां उसकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आपने माह रजब की 27 तारीख शब मेराज का जो खास वजीफा मैं आपको बताऊंगा, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। याद रखिएगा, ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये शब मेराज का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें, परेशानियां दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। आज नसीब और तकदीर बदलने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई है कि आपने आज बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। ये रात इतनी कबूलियत की है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरा साल मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 27 तारीख शब मेराज आ जाए, तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज की रात आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे रात को पढ़ ले, सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ ले,
दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन माह रजब की 27 तारीख शब मेराज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के उस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाजरीन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली की बुनियाद पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है। आज माह रजब की 27 तारीख शब मेराज आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, आपने सबसे पहले बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो सबसे बेहतर है। एक मर्तबा दरूद इब्राहिमी सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने खास मकसद, खास हाजत की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। आप अपने किसी भी मकसद के लिए पढ़ना चाहते हैं उसकी नीयत कर ले। किसी हाजत के लिए पढ़ना चाहते हैं, बीमारी से शिफा के लिए पढ़ना चाहते हैं, किसी परेशानी को खत्म करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, आपने अपने मकासद की अपने अल्फाज में नीयत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद करना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए आज माह रजब की 27 तारीख शब मेराज पहला काम जो आपने करना है, आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, रब्बे करीम को राजी करना है। जिस तरह सहाबाई किराम रब को राजी किया करते थे, आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। याद रखिएगा, तौबा, इस्तिग़फ़ार करना, अपने गुनाहों की माफी मांगना आपके सोए हुए नसीब को जगा देता है। जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की निदामत और शर्मिंदगी से तौबा करता है तो अल्लाह करीम उसे ऐसी जिंदगी से नवाजते हैं जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं, जिसमें रुकावटें, बंदिशें हटा ली जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। इंसान का सगीरा, उसका कबीरा गुनाह वो सब जानता है। अपनी शब रोज से हर बंदा वाकिफ है। मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है। इंसान का ज़मीर उसे उसके गुनाहों की तलकीन करता है कि कहाँ आपने दिल आज़ारी की, कहाँ झूठ बोला, गीबत की, बहतान लगाया, या कोई ऐसा गुनाह किया जिससे रब नाराज हो गया। आज आपने बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, कानों को हाथ लगाते हुए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहिजा फरमाएं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आप रब की बारगाह में हाथ जोड़कर तौबा कर रहे हैं। आज दुनिया में किसी का गुनाह पकड़ा जाए तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके पैरों में गिर जाते हैं, करोड़ों का मुआवजा दे देते हैं और उसके ऊपर और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह हमारी जान छूट जाए। लेकिन जब रब ने हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है तो फिर क्यों ना आज घर के खामोश कोने में बैठकर रब्बे करीम से अपने गुनाहों की तौबा कर ली जाए। आज आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इस यकीन के साथ पढ़ना है कि अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमाएंगे। जब आपने पहले नंबर पर 11 बार ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को पढ़ लिया तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर का खास वजीफा है। तीसरे कलीमे के जो कमालात हैं हर बंदा जानता है कि तीसरा कलीमा कितना मुजर्रब है, अल्लाह पाक को ये कलीमा कितना पसंद है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये तलवार से ज्यादा तेज वजीफा है जो मैंने आज आपके हवाले किया है। आज आपने तीसरा कलीमा पढ़कर रब्बे करीम से वो मांगना है जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। ये तीसरा कलीमा अर्श इलाही को हिला कर रख देता है, तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है, नस्लों को आबाद कर देता है। आपने तीसरा कलीमा कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा।
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ تیسرے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے. آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. تیسرا کلمہ پڑھتے وقت آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. آج یہ 3 کام کرتے ہی، یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جائیں گے. غیب سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہا ہے. اب تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بہت خاص ہے. اس کے بغیر آپ کا وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے. وہ صفاتی نام یا وہابو یا غنیو یا رزاقو ہیں. آپ ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا. یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے مالدار کر دینے والے. یہ تینوں نام رزق کے لیے بہترین ہیں، رکے ہوئے کام چلانے کے لیے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے اور رزق کو وسیع و عریض کرنے کے لیے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، وہ اپنا رزق بڑھا لے، تو اس کے لیے وہ ان 3 ناموں کو پڑھ لے. کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا. یا وہابو یا رزاقو یا غنیو ایک بار ہو گیا. یا وہابو یا رزاقو یا غنیو 2 بار ہو گیا. یا وہابو یا رزاقو یا غنیو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے. جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں، کیونکہ آج کی رات قبولیت کی رات ہے. ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے. آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، تو ان گھڑیوں کی قدر کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب مانگیں. آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا. اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں، تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے. آمین. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے. مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.